प्रभु के चरणों पर एक भाग हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार। सबको परिचित एक भाग है यूहन्ना सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 16 पद। तुम्भे माने मोते मनोनीत करिनाह, किंतु मु तुम्भ मानंकु मनोनीत करिअछि। आ तुम्भे माने जेपरि जाई फल उत्पन्न कर और तुम्भ मानंकर फल स्थायी हुए, एथि निमंते तुम्भ मानंकु नियुक्त करिअछि। सेथिरे तुम्भे माने मो नामरे पितांकु जहा किछि मागिबो से ताहा तुम्भ मानंकु देबे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि तुमने मुझे नहीं चुना। कौन बोल रहा है ये? प्रभु यीशु बोलता है कि शिष्यों को बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग जो है प्रभु का खोज में है। अनेक लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कहीं जो है दान धर्म करते हैं, कहीं कई जगह पर जा रहे हैं, किसी लिए जा रहे हैं प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को कैसे भी मिलना है, प्रभु को पाने के लिए लोग आज बहुत व्यस्त है, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। यहाँ से बहुत लोग जो हमारा केरल में भी आते हैं, किस लिए जाते हैं? कैसे भी प्रभु को पाना है। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र बाइबल कहता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम लोग मुझे नहीं चुना है, तुम लोग मुझे चुन नहीं सकता। हम लोग कभी भी बोलते, साधारण रीति बोलते कि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, प्रभु का उद्धार करता बोल के स्वीकार किया है बोल के हम बोलते हैं, सही है वो। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह अगर हमें नहीं चुनता तो हम कभी भी प्रभु का उद्धार करता बोल के स्वीकार नहीं कर सकता। यह लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है। तो ये चुनने से कुछ नियम कानून हमको पालन करना पड़ेगा। जैसे अगर सबको मालूम है, जो काजू फैक्ट्री में जो काम करने के लिए हमारे बहन लोग जाते हैं, वहाँ जाने से उनका कुछ कानून है। कुछ बहन लोगों को काजू फैक्ट्री वाले चुना, भाई तुम लोग जो है कल से मेरा फैक्ट्री में आओ बोल के कहा। लेकिन अपने मर्जी से जा सकते हैं क्या? नहीं है ना। 8 बजे मतलब 8 बजे वहाँ पहुँचना है, 5 बजे मतलब 5 बजे तक काम करना है। अगर बीच में अगर आधा घंटा लंच के लिए, आधा घंटा ही लंच करना है। अगर दूसरा किसी के साथ बात करके गप्पा मारकर बैठ सकते हैं क्या? मैंने कुछ कानून है। अगर काजू फैक्ट्री अगर किसी को चुना है, मैंने किसी को सेलेक्ट किया है, तो उनको चाहिए उस मालिक का जो नियम कानून है उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? यहाँ लिखा है कि प्रभु हमें चुना है। कैसे चुना है? हमारा क्वालिफिकेशन देखे क्या? अगर हम काजू फैक्ट्री में जाकर अगर कोई जाएगा तो पूछेगा, तो थोड़ा कुछ जो पूछेगा, तुम पहले काम किए थे कि नहीं, तुम कैसा है क्या है बोल के थोड़ा पूछेगा। लेकिन ये जो सिलेक्शन हुआ है, हमारा सिलेक्शन, इसमें योग्यता लेकर नहीं, बहुत बड़ा एक विषय है। अगर हमारे योग्यता के साथ अगर प्रभु हमको चुनते, हम कोई भी नहीं आता। हम धीरे धीरे अनपढ़ लोग, इवन स्कूल का जो विद्यालय का वारांत तक हम लोग गया नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट किया मतलब उनका कानून, उनका नियम को हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ चुना मतलब क्या है? अभी हम या पेपर में काम करने के लिए गया, ज्वाइन हुआ, तो वो एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर देता है। वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में सब कुछ जो है हम लिखा हुआ है, बायलॉस लिखा हुआ है कि क्या चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। उस हिसाब से हमें उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। खाली पेपर मिल के लिए नहीं, खाली काजू फैक्ट्री के लिए नहीं। एक संस्था ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह का संस्था, इस संस्था में जो लोग रहते हैं, जो लोगों को प्रभु ने चुना है, उस प्रभु का नियम कानून के अनुसार हमें चलना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ कि हम लोगों का सभी के जीवन में कुछ कमी है। हम सभी के लिए देखते हैं, अगर रेलवे स्टेशन में हमको ट्रेन पकड़ना है तो 15-20 मिनट पहले हम पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के लिए, या प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, या प्रभु का गीत गाने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए, वो सब प्रभु का कानून है ना। प्रभु का कानून में लिखा हुआ है, क्योंकि ये है उनका कानून।
नियम पुस्तक है, ये नियम पुस्तक है, प्रभु हमको दिया है, हमें चुनने के बाद ये पुस्तक हमको पकड़ा दिया, भाई ये इसी हिसाब से तुमको चलना है, तो इसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। लेकिन इसी हिसाब से हम कई बार चलते नहीं। हमारे शारीरिक आवश्यकता के लिए हम पूरा कानून को पूरा हमें देखकर हम चलते हैं, लेकिन हमारे आत्मीय रीति में प्रभु यीशु मसीह का कानून और नियम को पालन करने के लिए एकदम हम पीछे हैं। करेक्ट है कि नहीं? यहाँ लिखा है, यहाँ पे तुम्हें माने मते मनोनीत करिना हो, हाँ, किंतु मु तुम्भ मानंकु मनोनीत करियछि। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। अब प्रभु ने हमें चुना है, कहाँ से चुना? हम कहाँ था पहले? अभी हम प्रभु हमको चुना, हम प्रभु का संतान हुआ। हम पहले कहाँ था? शैतान का संतान था। अगर हमें प्रभु हमको चुना है, हम कहाँ से चुना? हम अंधकार में था, हम पापी था, अशांति में रहता था, दुष्टता से भरा हुआ जीवन बिता रहा था। ऐसा स्थान से बिना हमारा कोई योग्यता ना देकर हमें चुन कर अपना संस्था में, अपना कंपनी में या प्रभु यीशु मसीह की कंपनी में हमें बुला कर रखा। ठीक है, अभी हमें कंपनी में बुला कर रखने के बाद दूसरे पहले हमारा कंपनी कौन सा था? शैतान का कंपनी। शैतान का कंपनी को हम छोड़ दिया। शैतान का कंपनी के छोड़ने के बाद नया कंपनी में ज्वाइन हुआ। नया कंपनी में ज्वाइन होने के बाद पुराना कंपनी में जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते। हम पुराना कंपनी छोड़, पुराना कंपनी क्या है हमारा? कैशों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हम पुराना कंपनी में शैतान का कंपनी था, शैतान का कंपनी में काम कर रहा था, वहीं रह रहा था। हमारा कोई लाइसेंस नहीं था, जो काम करना काम कर सकता था। लेकिन वहीं से प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है, उनका संतान बनाया, उन्होंने कुछ कानून हमको दिया। ये कानून के अनुसार हम जीवन बिताते समय पुराना कंपनी वाला हमको बुलाएगा कि नहीं? अरे हम ज़्यादा पैसा देगा, आजकल चलता है ना, अरे तुमको मैं प्रमोशन देगा, तुमको मैं और डबल प्रमोशन देगा, ये सब आता है ना हमारा एक आशा। हाँ, वो जो पुराना कंपनी हमारे दिल में ले आते हैं, यहाँ पे हम लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे हम एक बार हम दुनिया को टाटा कहा, टाटा कहने के बाद हम वापस आकर नया कंपनी में ज्वाइन हुआ, हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला। अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए कि उस मालिक के अधीन में हमें रहना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अधीन में, प्रभु यीशु मसीह के कानून के हिसाब से हमें रहना हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम हमारा कई विषयों में इस प्रभु यीशु मसीह के संस्था को कभी कभी छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे अम्ब्रेला रखा है, छतरी रखा है, और ऊपर का जो चाबी है वो चाबी निकालना है। हो सकता है क्या? है ना, तो छतरी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो चाबी को छोड़ना पड़ेगा। ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, चाबी भी निकालना चाहिए। वही अवस्था है हमारा, हमको वो भी नहीं छोड़ सकता। या प्रभु यीशु मसीह जो हमें जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया, हमें उस प्रभु का संतान हम ले आया, वो तो छोड़ नहीं सकता। लेकिन वहाँ हमको जो प्रमोशन दे रहा है, हमको जो कई जो लालच हमारे जीवन में लेके आते हैं, हम कभी कभी हम गिर जाते हैं विश्वास में। विश्वास से हम दूर चले जाते, थोड़ा हम दूर चले जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए हमें ये जो विषय को हमें देखना चाहिए कि हम अगर प्रभु यीशु का कंपनी में हम ज्वाइन हुआ तो दूसरा कंपनी में हम काम नहीं कर सकते हैं क्या? करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर एक मालिक के अंदर वही टाइम में कैसे दिन में काम करते हैं, रात में दूसरे कंपनी में काम करते हैं, कहीं काम करते हुए। लेकिन अगर मैं 8 घंटा जो है पेपर मिल में काम करना है या काजू फैक्ट्री में काम करना है, तो उस 8 घंटे के अंदर हम दूसरा कंपनी में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकता। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा एक गिरावट है, एक कमी है कि हमारा मसीह जीवन में इसमें क्या है कि हमारा मालिक के दुख होगा कि हमारा संतान हमें जो चुना है बिना योग्यता देकर, कोई योग्यता नहीं देखा हमारा, बिना अभी तो भी पढ़ा ना, बिना योग्यता देकर बोल के जो अब गीत गाया,
बिना योग्यता में प्रभु हमको बुलाकर उनके पास रखा। उसके बाद हम थोड़ा सा विषय के लिए हम उस प्रभु का इस तरह से यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी हम चले जाते और वहाँ भी हम रह जाते हैं। ये जो विषय कैसे मालूम पड़ेगा? हमारा वातावरण में, हमारे चाल चलन में, हमारे चिंता में, हमारे चलने में, हर विषयों में, हर क्षेत्रों में हम ये मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। ये हमारा सबका जीवन में है। कोई विश्वासी हो, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी शामिल करके मैं बता रहा हूँ कि ये विषय हमारा प्रभु कभी नहीं चाहता। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया था कि तू मुझे नहीं बुलाया, तू मुझे बुला नहीं सकता, मैं तुझे बुलाया हूँ, मैं तुझे बुलाया हूँ, उसका अर्थ यह है कि तुम्हारा धन दौलत को देखकर नहीं, तुम दरिद्र होकर, गरीब होकर, कुचेल होकर, कुबेर हो, जो भी हो, गोरा हो, काला हो, जो भी जगह पर तुम रह रहे हो, जो झोपड़ी में जो रह रहे हो, वो झोपड़ी में मैं आकर, झोपड़ी के अंदर में सिर झुकाकर मैं अंदर आकर तुम्हें मैं प्रेम किया, तुम्हें चुन लिया, मेरे पास ले आया, और तुम बहुत बड़ा एक मंजिल देकर तुम जा रहे हो। हम जाते हैं कि नहीं? हमारा सबका जीवन में ये कमी है। प्रभु आज हम लोगों के साथ एक बात करें, हमारे निज निज जीवन को हम उंगली दूसरों की ओर दिखाते हैं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रभु हमको जो हाथ दिया है, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो अंगूठा जो है ऐसी ही है, ऐसा हमें देखना चाहिए। हम दूसरों के जो हम देखने की जरूरत नहीं, मेरा जीवन में क्या कमी है, मुझे प्रभु ने बुलाया, किसी लिए बुलाया, अगर उस प्रभु ने जो बुलाया अगर वो काम अगर पूरा ना करके हम पुराना कमरे में अगर चले जाएं और उनको जो है हम तृप्त करने के लिए, उनको हम खुशी करने के लिए, कुछ लालच के लिए, कुछ पैसा के लिए, तो हमारा प्रभु को बहुत दुख होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बहुत जल्दी मैं समाप्त करूँगा उसका। और वही पद है, और एक बार वही पद 16 पद और एक बार, तुम्हें माने मते मनोनीत करिना हो किंतु मु तुम्भमानंकु मनोनीत करिअछि आ तुम्भे माने जेपरि जाई फल उत्पन्न करो और तुम्भमानंकर फल स्थायी हुए एथि निमंते तुम्भमानंकु नियुक्त करिअछि। उसका 16 पद का इंग्लिश में लिखा है, बट आई हैव चूजन यू एंड ऑर्डेन यू, ऑर्डिनेशन दिया है, ऑर्डिनेशन वो पता है ना, ये जो लूथरन चर्च में भी है जो ऑर्डिनेशन करता है ना, मैं ऑर्डिनेट किया हूँ, ऐसा मैंने ऐसा बहुत बड़े का पदवी में दिया हूँ, मैं खाली सेलेक्ट किया नहीं, मैं ऑर्डिनेट किया हूँ, एक बहुत बड़े का पदवी मैंने तुझे दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा, किस लिए मुझे चुना है, ये थोड़ा पद बोलकर मैं समाप्त करूँगा। तुम्हें माने मो नामरे पिता को जहाँ किछि मागिबो, नहीं 16 पद आगे और तुम्हें माने जेपरि जाई फल उत्पन्न करो, बस वही, और तुझे ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। अब किस लिए हमें सेलेक्ट किया है? कोई भी कंपनी अगर हमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर देकर हमें सेलेक्ट करके अगर हमें सैलरी देगा, तो जो आकर जो सुबह आकर बैठा, पंच किया, सुबह आकर बैठा, शाम तक उधर बैठे रहा पंखा के नीचे, बस शाम को चले गया, कोई मालिक ऐसे छोड़ेगा? ऐसा छोड़ेगा नहीं है ना। अगर जगत का मालिक अगर नहीं छोड़ेगा तो हमारा मालिक कौन है? प्रभु यीशु बोलता है कि मैं तुझे चुना, किस लिए चुना? तुम फलवंत हो, तुझे ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। क्या फल लाना है? क्या फल लाना है? आत्मिक फल। कैसे? आत्मिक जीवन में बढ़ना है। अब देखो, एक बनाना ये है ना, स्टार्टिंग में वो ऐसे ही रहेगा ना, वो फल बढ़ते केला जो है बड़ा होते क्या करेगा? वो सीधा जाएगा या नहीं जाएगा? ये जाएगा ना, ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आता है? भारी हो जाता है ना, उसको नम्रता बोलते हैं, नम्रता। जब फल उत्पन्न होगा, उस केला बड़ा होते, नारियल का भी देखो, नारियल का भी ऐसा है, जब स्टार्टिंग में सीधा रहता है, नारियल पूरा बड़ होने के बाद डाउन हो जाता है। एक विश्वासी के जीवन में वो एक लक्षण है। कौन सा लक्षण है?
नम्रता। नम्रता। अगर नम्रता नहीं है तो वो सही फल नहीं है। ऐसा कोई फल रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। फल होते ही जो है सौदा चुकेगा, ऐसे रहेगा। हम हमारे खाली फल मतलब हमारा मुंडी भी थोड़ा झुकना चाहिए दूसरों के सामने। हम कभी ऐसा पकड़ता है ना, मैं कौन हूँ तुझे मालूम है। अभी भी विश्वासी लोग भी बोलते हैं नहीं, वो गर्व नहीं। हमें नम्रता हमारे जीवन में चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो फल लाओ, फल हमारे जीवन में लाना चाहिए। फल के बारे में हमको मालूम है, गैलेशियंस में लिखा हुआ है कि क्या क्या फल है। वो एक फल है, उसमें कई विषय लिखा हुआ है कि नम्रता, परस्पर प्रेम, ये सब विषय लिखा हुआ है। ये सब विषय हमारे जीवन में प्रभु चाहते, ये फल प्रभु चाहता है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि हम प्रभु का विश्वास किया, परित्राण पाया, प्रभु यीशु मसीह आने से हम स्वर्ग चले जाएगा, बस हो गया, बैप्टिज्म लिया और प्रभुज ले रहा है, बस हो गया। नहीं। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हमारे बच्चों का भी जीवन में, हम देखो एक माता पिता होकर हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ते समय बढ़कर जब बैठने के लिए चाहता है हमें, नहीं एक काली एक जगह पर बैठना चाहते हैं क्या? देखने के लिए चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। फल हमारे जीवन में उत्पन्न होने के लिए चाहते हैं। फल उत्पन्न होना है तो और क्या विषय है? क्या विषय उसमें? फल स्थायी हो। हाँ, और आगे एथि निमंते तुम्भमानंको नियुक्त करियछि। फल उत्पन्न होगा। और एक विषय है, आम का पेड़ में फल होगा। आम जब फल हो जाएगा क्या होगा उसमें? लोग पत्थर फेंकेंगे कि नहीं? फेंकेंगे। फल नहीं रहने से कोई फेंकेगा? नहीं। कोई फेंकेगा तो पागल है। हाँ। अगर बिना आम का सीजन नहीं है, अगर कोई पेड़ के ऊपर अगर कोई पत्थर फेंकेगा, पागल है। फल उत्पन्न होगा तो क्या करेगा? पत्थर फेंकेगा। मतलब क्या है? अगर हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो, लोग हमको टट्टा करेगा, निंदा करेगा, परिहास करेगा, कभी पत्थर से हमको मार भी खाना पड़ेगा। लिखाइए, फल होगा, नम्रता होगा। नम्रता होने के बाद अगर फल हमारे जीवन में देकर, कई लोग बोलते हैं ना कि यार कल हमारे साथ जो उधर जा रहा था, इधर जा रहा, तुम कितना बड़ा ये हो गए क्या, थोड़ा बड़ा विश्वासी हो गए क्या, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग निंदा करते हैं कि नहीं? निंदा करेगा, वो हमको सहना पड़ेगा। हमको मालूम है ना, मछली बेचने वालों को उनका नाम अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, नंदा है, हम उनको बुलाते हैं कैसे? नंदा बोल के बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ए मच्छो बुलाते कि नहीं? वो कुछ नाराज होते है क्या? नहीं, वो खुशी के साथ आएगा, है कि नहीं? अंडा बेचने वाले हम क्या बुलाते हैं? उनका नाम बुलाते हैं क्या? नहीं रे मेरा माँ जो मेरे को नाम दिया है, तुम मेरा नाम बुलाना है। माँ जो दिया कोई नाम बुलाने से कोई आएगा क्या अंडा लेने के लिए? नहीं, अंडा बुलाना है, अंडा, है कि नहीं? तो हम इस दुनिया में प्रभु का एक संधान होकर, एक विश्वासी होकर, हमें अगर प्रभु ने चुना है और प्रभु के हिसाब से रहकर एक फल उत्पन्न होकर रहना है, नम्रता चाहिए। और साथ साथ ऐसा हमें जो है ठट्टा, निंदा, परिहास सब कुछ हमें अनुभव करना होगा। प्रभु चाहता है कि वो मैं उसी के लिए तुम्हें बुलाया हूँ। हाँ, वो पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। सेथिरे तुम्भे माने मो नामरे पितांको जहा किछि मागिबो से ताहा तुम्भ मानंको देबे। और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुझे दिया जाएगा। इतना एक बहुत बड़ा आश्वासन प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु से मांगो, प्रभु हमको देगा। वो प्रभु ने वायदा किया है। वायदा हम लोग जैसा वायदा करते हैं ऐसा नहीं, हम तुमको 10 रुपया देगा, 2 दिन के बाद बोलेगा मैं ऐसा वायदा नहीं किया, ऐसा हम बोलते हैं ना। है तो मुझे मालूम नहीं है, मैं कभी बोला नहीं तुमको। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु वायदा किया है कि मैं जो कुछ पिता से मांगे वह तुझे देगा। प्रभु इतना अच्छा प्रभु, ये प्रभु को आराधने के लिए जामो भाई अगर नहीं आएगा तो कितना दुखी विषय है। प्रभु जामो भाई हमको जो है प्रभु ने चुना है कि नहीं? प्रभु हमको चुना है और प्रभु का चाहता है कि प्रभु का कंपनी में हम काम करें, रहें, फल आओ, रहो उनके साथ, कितना खुशी होगा। इस परिवार के लिए मैं बहुत प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे दिनों में हमारा आग्रह यह है कि सभी लोग मिलकर प्रभु को
करना समय अंतिम आ गया है और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है और अंतिम समय पर हम पहुँचे हैं। विश्वास में हम दृढ़ रहो, विश्वास के साथ रहो और हमें जो प्रभु हमको जो दिया हुआ सब कुछ विषय प्रभु का इच्छा के लिए प्रभु का आग्रह हम पूरा कर सकें। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। धन्यवाद अंकल। अल्प समय भितर हमको अति चुंबकीय विषय हमको बुझापी जानवाई आम आत्मिक जीवन बढ़ापी प्रभु बाक्य